ओम गं गणपतये नमः। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। होता यह है कि जो चीज़ जब सोची जाती है उसी समय वह कर नहीं मिलती, नहीं तो और अच्छा हो जाता है। परंतु भगवान का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री बुद्ध भगवान का, इन लोगों का चरित्र ऐसा ही है कि कितना भी आप भूल जाओ तो भी वो अच्छा ही लगेगा। इसलिए जो भाव मन में आया था, अध्यात्म रामायण कहते समय भगवान के वनवास में विरह वियोग सहते समय, वो तो उतना अच्छा यहाँ व्यक्त नहीं हो पाएगा। परंतु एक कहावत है, घी का लड्डू टेढ़ों मेढ़, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। वह संदर्भ प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वन में वैदेही सीता जी ब्रह्म शक्ति को खोज रहे थे, जिन्हें रावण चुरा ले गया था। उस समय की बात है, बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। तो उस समय की बात है, तो आप सुनिए और देखिए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। नारद मन भा सोच विसेखी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। वैसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई, पुनि न बनी ही अस अवसर आई। पहले इस पर थोड़ा सा निवेदन कर लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कोई आदमी आपने देखा कि जो एक तरफ पूरी तरह से परेशान हो, चित्त विक्षिप्त हो, और फिर भी वो प्रसन्न रहे? ऐसा होता नहीं है साधारणतः, और ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस पे विचार ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, आप किसी को प्रणाम करो तो 99% लोग क्या बोलते हैं? खुश रहो। पहले मैं सोचता था ये खुश रहो क्यों कहते हैं, कुछ दे क्यों नहीं देते, और कुछ आशीर्वाद क्यों नहीं देते। कुछ लोग बोलते हैं भैया राजा हो जा, हाँ तो राजा होबे खाबे खाओ। तो इसलिए 99% लोग प्रसन्न होना चाहते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञानवान हैं, मनुष्य रूप में ज्ञानवान है, और ब्रह्म रूप में तो ज्ञानवान ब्रह्म है ही होता है। परम ब्रह्म परमात्मा तो ज्ञानवान होता है। तो इसलिए
जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हैं वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं और हमेशा बहुत आनंद में रहते हैं। उसका कारण यहाँ एक लाइन में बताया नहीं जा सकता है, उसको बाद में निवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमको नहीं समझ में आई अभी तक कि नारद जी ने श्राप कब दिया था, क्यों दिया था। उस माता जी ने हमारे कहा है, का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, और गुरु महाराज जी ने बताया है। लेकिन एक और सुना है कुछ श्राप दिया था, और वो एक श्राप तो वहाँ बताया। अब कौन से ऐसा क्या वो था कि श्राप दे दिए कि जो है जब मानव अवतार लोगे तो तुम्हें पत्नी का भी योग होगा। अरे भाई शादी उदी न करने दिए होते तभी चलता। अब वो शादी करने के बाद वो वियोग जो है थोड़ा सा अच्छा, जबकि उसी दरमियान दो लोगों को उन्होंने सुखी कर दिया। एक तो सुग्रीव भाई को बड़ा भारी वियोग था, पत्नी का दुख था बेचारे को, उनको दे दिए, पत्नी भी दे दिए, राज भी दे दिए। और दूसरा विभीषण महाराज, उनको पत्नी भी दूर थी, खाना बनाया हाथ का खाने को मिल नहीं रहा था, उनको भी राज दे दिए, पत्नी दे दिए, और दोनों को एक और भी चीज़ दिए, आप लोग जानते नहीं हैं, जानते सब हैं। एक ऐसे दिए कि जो हमेशा कन्याएं रहती हैं। पंचकन्या में 5 कन्याएं जो हैं ना, तो उसमें से एक तारा की पत्नी तारा है और दूसरा वो मंदोदरी है। और जो कन्याएं पंचकन्याएं होती हैं ये जो है बहुत विशिष्ट होती हैं। अच्छा, लेकिन नारद जी ने जो श्राप दिया, तो वो उनको चिंता हुई, कहे कि चलें देख के आए। देखने गए, ये सब प्रसंग यहाँ है रामचरितमानस में। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना, गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार और लाई, स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। ये आप सब लोग पढ़े ही जानते, पढ़ते रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने नारद जी ने जो कहा वो भी आपने देखा, इसमें सब लिखा है, सब जानते हैं आप लोग। लेकिन ऐसा है कि 99% लोग शादी करते हैं, 1% से कम लोग बैरागी या महात्मा या संत या बाल ब्रह्मचारी बनते हैं। और 1% में 1% के 99% तो सही रहते हैं बकिया, 1% जो बने साधु उसमें से 1% सही रहते हैं। उसमें से 99% मेरा तन डोला, मेरा मन डोला, मेरा तन डोला, मेरा मन डोला, द्वंद्व में रहते हैं। और तुलसीदास जी को मिले, और तुलसीदास जी को क्यों, सुना है कि पूरा और भी जगह एक जने मिलना, नारद जी, और वो बेचारे भगवान के अवतार, बाल ब्रह्मचारी, उनसे कोनो मतलब, लेकिन उनको ऐसा मतलब लपेटा गया है, ऐसा लपेटा गया कि क्या होता है। मोह तो बहुत जन को हुआ, लेकिन नारद जी बेचारे की 4 सीट खुल गई, बड़ा मुश्किल है।
अच्छा सुनिए, ये कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है, बाकी सब आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वो रो वास्तव में रहे थे, और कोई ये न समझे कि वो नाटक था, क्योंकि नाटक जो समझते हैं वो समझें खैर, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ आज भी अगर किसी को ऐसा वियोग है, कोई दुख है, कष्ट है, तो वही भगवान का प्रसंग पढ़ ले जो अध्यात्म रामायण में इस समय हमारा चल रहा है, या ये गोस्वामी जी का पढ़ ले, बात एक ही है। तो आज मैंने वहाँ निवेदन भी किया है कमेंट में, तो उसको जो है फैमिली कोर्ट का चक्कर, अगर प्यार करता है तो, नहीं प्यार करता है अपना तो कोई बात नहीं। जो बीच का बिचौपुर का लोग लगाते हैं लुकड़ी, उससे मुक्त हो जाएगा, अपनी पत्नी पति के साथ रहेगा और गृहस्थ सुखी हो जाएगा, गृहस्थी मतलब सुखी हो जाएगी। यह भी एक उद्देश्य है और एक प्रमुख उद्देश्य है भगवान का वन में वो लीला करने की। कहीं से उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, नहीं तो न नारद जी श्राप देते ऐसा, और कुछ श्राप और सब तो चलो समझ में आता है, लेकिन ऐसा श्राप वाणी ही से तो निकलता है सब कुछ, और वाणी जो है कौन प्रेरणा देता है? हर जगह बोला, कुंभकर्ण ने कहा, उदाहरण बता रहा हूँ, कुंभकर्ण मांगना क्या चाहता था, मांगा वो तो किसकी प्रेरणा से मांगा? सुना ये भी है कि मंथरा ये नहीं चाहती थी, वो नहीं चाहती थी, ये नहीं चाहती थी, माता कैकेयी जी वो नहीं चाहती थी ये मांगना वो मांगना, लेकिन उनकी वाणी से प्रेरणा, तो प्रेरणा दिया वाणी ने थोड़ा प्रेरणा दिया, भगवान ने प्रेरणा दिया। तो भगवान की प्रेरणा जनहित में होती है, और कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। मेरा अपना कुछ कहना वहना नहीं है, अपना जो यथार्थ चीज़ अपने को लगता है वो अपना निवेदन करता हूँ, करूँगा, क्योंकि यद्यप सब जानत प्रभुपाद, यद्यप सब जानत सब कोई, तद्यप कहे बिन रहा न कोई, और तहाँ बेदस कारण रखा। और क्यों संतोष नहीं होता, इसलिए बताता हूँ। तो ये निवेदन जैसा करना चाहते थे उस समय तो नहीं कह पाए, लेकिन समय बीता वो, उस समय कहते तो और अच्छा तरीके से कहते, थोड़ा ज़्यादा लोग देख लेते और वो उनको अच्छा लगता। और अभी उस समय तत्काल वाला, जैसे अपने इसमें होता है ना रियल टाइम वॉच, रियल टाइम वॉचिंग, तो रियल टाइम थिंकिंग, रियल टाइम दिमाग में आने का अलग बात होती है। मतलब ये कि आप लोग क्या कहें, चलिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि